हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। देखो, अभी तक हमने वेरिएबल्स वगैरह ही देखे थे कि कोई एक प्रोग्राम लिखते हो, उसके अंदर वेरिएबल्स ले लेते हो। अभी हम ये देखेंगे कि फाइल्स वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, जब बड़ा डेटा है, कुछ तुम चीज़ों से डील कर रहे हो, तो हो सकता है ना तुमको कुछ फाइल्स में लिखना है, कुछ फाइल से रीड करना है। जैसे तुम पीडीएफ बनाने की कुछ एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो उसमें तुमको पीडीएफ पहले ओपन करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ऑल्दो अभी हम नॉर्मल टेक्स्ट डेटा के बारे में बात करेंगे, तो उसको करने के लिए सी प्लस प्लस के अंदर एक एफ स्ट्रीम करके क्लास रहती है, ठीक है, हेडर फाइल रहती है, तो उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, एफ स्ट्रीम को इंक्लूड कर लिया हम। और फिर हम क्या करेंगे, नेम स्पेस हमने कर लिया। हम ये करेंगे, वो एफ स्ट्रीम जो है, अब देखो, एफ स्ट्रीम किया जो कि फाइल स्ट्रीम मान सकते हो, उसके आगे जो वो है वो ऐसा मानो कि आउटपुट है, बेसिकली बेसिकल आउटपुट क्लास है उसके लिए। तो तुम उसकी एक फाइल बना सकते हो लेट्स से, और अपन बोल देते हैं, उसका नाम बोल देते हैं डेटा डॉट टी एक्स टी। ठीक, और अपनी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं इसके अंदर कुछ लिखने के लिए, स्ट्रिंग टू राइट। टू राइट में क्या क्या लिखना चाहते हो तुम? ओके, दिस इज माई फर्स्ट फाइल, ऐसा लिख लेते हैं ना। और ये हमने लिख लिया। अब फाइल में जैसे आउटपुट में राइट करते थे कि सी आउट करते थे, सी आउट के बाद ऐसे करके करते थे, है ना। तो सेम चीज़ अपन फाइल में कर सकते हैं। फाइल टू राइट कर देंगे, और फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। ओके, हो जाना चाहिए। क्या लगता है तुम लोगों को? इसको जी प्लस प्लस करके फाइल हैंडलिंग को रन कर देंगे और ए डॉट टी एक्स कर देंगे। ठीक, अब देखो डेटा डॉट टी एक्स टी यहाँ पे बन गई है, और डेटा डॉट टी एक्स टी को अपन खोल देंगे तो दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल। अब इसमें कुछ और लिखना है तुमको, कि फाइल के अंदर कुछ और लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हो अनदर लाइन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, थर्ड लाइन ऐसा मान लो यहाँ पे। अभी हमने प्रोग्राम चलाया नहीं, तो डेटा डॉट टी एक्स टी ऐसी दिख रही है। ठीक है, अब अगर हम इसको वापस से कंपाइल करेंगे और चलाएंगे, तो डेटा डॉट टी एक्स टी अपडेट होने जानी चाहिए, है ना। दिस इज माई फर्स्ट फाइल, अनदर लाइन, थर्ड लाइन। इसमें तुम बैक स्लैश एन कर सकते हो अगर तुमको नई लाइन में लिखना है। ये तुम्हें पता ही है कि प्रिंट करते टाइम कैसे करते हैं अपन। ठीक है, इसको रन कर दोगे तो नई लाइन में होना चाहिए सब कुछ, अब नई लाइन में आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे ये जो भी कोड लिखा है अपन ने ओ एफ स्ट्रीम से, कि आउटपुट एफ स्ट्रीम जो है, सिमिलरली हम आई आई स्ट्रीम से भी लिख सकते हैं ना, आई एफ स्ट्रीम से। तो आई एफ स्ट्रीम क्या होगी कि जो इनपुट के लिए हो, तो उसमें अपन फाइल कर लेंगे। उसमें अपन यही कर लेते हैं कि डेटा जो टी एक्स टी जो बनाई है अपन ने, उसी को ओपन कर लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, फिर रीड करना है अपने को। तो अपन जैसे मान लो कि एस टी डी स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग रीड कर लो। रीड ले लोगे, और तुम जैसे अपन ने फाइल में राइट किया, वैसे का वैसा इसको रीड कर लो, और फिर तुम रीड को प्रिंट करा दो। तो तुम्हारा काम मोटा मोटा हो जाना चाहिए। इसको कंपाइल कर लो और रन कर दो। ठीक है, दिस, अब देखो एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब अपन ने आउट राइट किया था तो सब कुछ आ रहा था ना। इन रीड कर रहे हो तो एक एक चीज़ आएगी। तो तुम ये कर सकते हो कि वाइल लूप की जब तक उसके अंदर कुछ कुछ मिल रहा है तुम उसको प्रिंट कराते रहो, है ना, और तुमको ये मिलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद तुम चाहो तो तुम ये लगा सकते हो ताकि तुमको स्पेस वगैरह पूरा मिल जाए, वरना वो एक साथ ही लगा देगा। दिस इज माई फर्स्ट फाइल, अनदर लाइन, थर्ड लाइन।
ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया है कि इफ स्ट्रीम ओ एफ स्ट्रीम से कैसे करना है। यही अपनी दो स्लाइड्स हैं बेसिकली कि फाइल को राइट करना है, फाइल को रीड करना है। फिर तुम ये कर सकते हो कि हाँ, मतलब तुमको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा इसमें कि और क्या क्या है।